कोटा प्राप्त करना होगा, तभी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाएगा। इसका मतलब न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होगा। इसका मतलब ये होगा कि भले ही व्यक्ति सबसे ज़्यादा वोटें प्राप्त कर लेता है, लेकिन यदि न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं करता है तो उसे विजेता घोषित नहीं किया जाएगा। तो न्यूनतम कोटा क्या रखा गया, देखिए बस बहुत लंबा हो गया वीडियो, कोई देखो भाई, डाले गए कुल वैध मत बटे 1+1+1, ठीक है। इसका मतलब एक का मतलब एक क्या हुआ, चूंकि राष्ट्र क्या होता है पदों की संख्या, चूंकि राष्ट्रपति का पद तो हमारे देश में एक ही है, इसलिए यहाँ पर हमने एक लिख दिया, 1+1 और इस टाइप से। तो ये यहाँ पर जितने भी मत डाले जाएंगे, वोट डाले जाएंगे, उन वोट मतों को 1+1 मतलब 2 से भाग दे देंगे, ठीक है, और +1, इसका मतलब 2 से भाग देने का मतलब हो जाएगा 50% +1। ये न्यूनतम है। कम से कम किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति तभी विजेता घोषित किया जाएगा जब वह डाले गए कुल वैध मतों का 50% +1 कम से कम लेकर आता है, और अन्यथा उसे विजेता घोषित नहीं किया जाएगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा सा भाई, देखो क्या होगा, मैंने क्या कहा, देखो जैसे मान लीजिए कुल वैध मत कितने पड़े भाई, 100, ठीक है, 100 पड़े, 1+1 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 +1, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 50+1 यानी कि 51। कोई भी व्यक्ति यदि मान लीजिए 100 वोटें पड़ती हैं, तो जब तक कम से कम 51 वोट हासिल नहीं कर लेता है, तब तक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, ठीक है। भले ही सबसे ज़्यादा वोटें प्राप्त हों, लेकिन कम से कम 51 वोटें, तो 51% मतलब 50% +1 वोट तो उसको प्राप्त करनी ही चाहिए। ये होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। मेरे हिसाब से भाई थोड़ा सा मैंने प्रयास किया है समझाने का, आप लोग भी थोड़ा सा समझिएगा। अनुपातिक बस यही है, ठीक है, कि अनुपातिक रूप से राष्ट्रपति को पसंद करने वालों की संख्या अधिक होनी चाहिए, जो कि है 50% +1 लोग ये कम से कम इतने तो करें, ठीक है। आगे ये न्यूनतम कोटा समझ गए आप लोग। न्यूनतम कोटा का मतलब क्या है, जितने भी वोट डालेंगे उनका 50% +1 कम से कम उसके आना चाहिए। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है, इसका मतलब होता है सिंगल ट्रांसफर वोट। तो भाई इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ये समझ गए होंगे, इसको हटा देता हूँ, न्यूनतम कोटा इसको लिख लीजिएगा भाई, ये भी पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। अब देखते हैं आगे से, बस लास्ट है ये, इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ यार, है ना। अब आप लोग थोड़ा सा चलो इसको समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसका मतलब है कि ये हुआ कि देखो भाई, मान लीजिए ये 4 लोग क्या हो गए, थोड़ा सा दूर लिखता हूँ, देखो भाई 4 लोग, कौन कौन, ए नाम का व्यक्ति, बी, सी और डी, ये 4 लोग क्या हो गए, इसको समझते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा बिल्कुल, थोड़ा सा आसान है, लेकिन ध्यान से समझिएगा, ठीक है, नहीं तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। देखो क्या है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब ये होता है, मैंने कहा मान लीजिए ए बी सी डी 4 लोग चुनाव में खड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब 4 लोगों को मैंने पता है समझने के लिए भाई, है ना, मान लेते हैं 100 वोट है टोटल, ठीक है। सांसद और विधायक सबका जो मत मूल्य टोटल कितना है, 100 है। 100 में से मैंने माना कि ए को कितना वोट मिल गए, 40, बी को 30, इसको 20, इसको 10। देख लीजिए भाई, क्या इसका 50% ये कितना होगा, 51, है ना। हमको कितना चाहिए, 50% +1 चाहिए, यही तो न्यूनतम कोटा है, हमने देखा है भाई। तो क्या किसी को ये प्राप्त हुआ क्या भाई, अभी मतलब 51 वोट मिले क्या, नहीं मिले। इसका मतलब भले ही ए को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, वो विजेता घोषित नहीं किया जाएगा, क्योंकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहता है कि इसको पसंद करने वालों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए भाई। तो अभी तो 50% +1 नहीं हुआ, इसका मतलब ये कोई विजेता घोषित नहीं हुआ। अब होगा क्या, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या कहती है कि ऐसी स्थिति में क्या होगा, जिस व्यक्ति को सबसे कम वोट प्राप्त हुए हैं
उसके वोटों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा ऊपर इससे जो भी ऊपर लोग हैं उन लोगों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बात समझ आ गई। एकल संक्रमणी का मतलब क्या हो जाएगा, जिस व्यक्ति को निर्वाचन की प्रक्रिया में सबसे कम वोट प्राप्त होते हैं उनके वोटों को उठा करके उन बाकी लोगों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कैसे ट्रांसफर किया जाएगा उसको भी देख लीजिए। क्या होता है, मैंने बोला ना भाई, देखो क्या बोला मैंने कि जब भी ए है, ए बी है, ए सी है, वही डी है, थोड़ा सा बस लास्ट है ये, बस खत्म हो गया भाई। देखो ये समझ गए आप लोग, तो आज की इस वीडियो का सार निकल आएगा। थोड़ा सा कठिन है, बाकी आप लोग कर लेंगे। देखो भाई, जब भी कोई सांसद या विधायक किसी भी राष्ट्रपति के उम्मीदवार को वोट देता है, तो मान लीजिए मैंने कहा ना 4 लोग यदि खड़े हुए हैं, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, एक व्यक्ति को वोट नहीं देगा, चारों को वोट देगा। बस वरीयता बता देगा कि पहली प्रेफरेंस पर हमने ए को रखा, बी को रखा, सी को रखा, ठीक है। यानी कि जितने भी लोग खड़े होंगे तो वोट डालने वाला जो भी सांसद या विधायक है वो सभी को वोट देगा, बाकी वरीयता के हिसाब से। तो मैंने माना किसी ने भी व्यक्ति 1 2 3 4 इसी प्रकार से वरीयता देगा भाई, ये हो गया। तो होगा क्या, जो डी के मत पत्र हैं, एक मत पत्र मान लीजिए वोटर कार्ड है, ठीक है। तो ये डी के पास कितने हैं, 10 हैं, 10 वोट मिले थे ना उसको, तो ऐसे ऐसे उसके पास 10 कार्ड होंगे। तो देखा ये जाएगा कि जो दूसरी वरीयता है, ठीक है, कितने लोगों ने इन 10 कार्डों में, कितने कार्ड हैं, 10 कार्डों में कितने लोगों ने ए को दूसरी प्राथमिकता दी है, बी को दूसरी प्राथमिकता दी है और सी को दूसरी प्राथमिकता दी है, अलग अलग हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना आप लोग। क्योंकि भाई देखो, ए को तो जो 10 कार्ड हैं इसमें पहली प्राथमिकता तो डी को दी गई है, इसलिए तो उसके वोट पहले काउंट कर लिए गए थे। लेकिन दूसरी प्राथमिकता पर अलग अलग लोगों को रखा गया है। तो हमने माना कि 10 पत्रों में से जो 10 कार्ड हैं, ये 10 कार्डों में से कितने, 5 लोगों ने ए को दूसरी प्राथमिकता पर रखा था, ठीक है। इसी प्रकार से 3 लोगों ने, कितने लोगों ने, 3 लोगों ने बी को दूसरी प्राथमिकता पर रखा, और बचे कितने भाई, 2 लोग। तो 2 लोगों ने सी को दूसरी प्राथमिकता दी थी, ठीक है भाई। तो इसके वोट ऊपर हमने ट्रांसफर कर दिए। यही है एकल संक्रमणीय मतपत्र, ठीक है, ट्रांसफर कर दिए। अब काउंट करते हैं भाई, क्या अभी कोई जीता क्या, तो इसको प्लस कर देंगे इसके वाले में भाई, है ना, प्रथम वरीयता में प्लस कर देंगे। इसके पास तो हो गए 45, इसके पास कितने हो गए 33, इसके पास कितने हो गए 22। अभी भी किसी को न्यूनतम कोटा प्राप्त हुआ क्या, आज हो जाएगा लेकिन, है ना देखते हैं, नहीं हुआ, ठीक है। तो अब क्या होगा, आगे देखते हैं। फिर वही काम, एकल संक्रमण मत पद्धति वही कहती है भाई कि फिर वही करेंगे, देखेंगे क्या कि क्या ऐसा हुआ क्या कि भाई जिसको सबसे कम वोट प्राप्त होंगे उसको रेस से बाहर कर देंगे। तो यहाँ पर भाई किसको प्राप्त हुए हैं कम, सी को, किसको हो गए हैं, ए वाले को, सी को प्राप्त हुए कम, ठीक है। अब इस सी के बढ़मतों को फिर से क्या करेंगे भाई, ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन किस हिसाब से करेंगे, अब ये यहाँ पर बात समझने वाली है, ठीक है। अभी तो हमने देखो पहला राउंड जब होगा, पहले चक्र की गणना जब हुई, तो पहली वरीयता को क्रम से दिया, तो भाई कितने कितने 40 30 20 और 10 मिले थे। दूसरे राउंड की जब हमने गणना की, तो दूसरे वरीयता के क्रम को हमने प्राथमिकता दी, और जितने जितने लोगों को दूसरी प्राथमिकता मिली थी उन कार्डों को उन पे बांट दिया था। लेकिन अब जो है तीसरे राउंड के चक्कर में, हम राउंड में देखेंगे कि जो सी है, सी के पास कितने कार्ड हैं, 22 कार्ड हैं। तो 22 कार्डों में कितने लोगों ने, सी के जो 22 कार्ड हैं, कितने लोगों ने ए को तीसरी प्राथमिकता दी है और बी को तीसरी प्राथमिकता दी। तीसरी प्राथमिकता के कार्डों को गिना जाएगा। तो हमने मान लिया सपोज 22 कार्डों में से, सी के 22 कार्डों में से 10 कार्ड, ठीक है, कितने, 10 कार्डों में ए को तीसरी प्राथमिकता दी गई थी। इसी प्रकार से 10 कार्डों में बी को तीसरी प्राथमिकता दी गई थी, और जो 2 कार्ड बचे हुए हो सकता तो उसमें डी को प्राथमिकता दी गई। तो हमको वो समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई। तीसरी वरीयता के उसके जो वोट थे, हमने उनको ट्रांसफर कर दिया ऊपर वाले में। फिर हम काउंट करते हैं भाई, तो यहाँ पर कितने हो जाते हैं भाई,
इसके पास 55 हो गए और इसके पास 43 हो गए। तो आप देख ही रहे होंगे भाई, हमको सिर्फ क्या चाहिए था, न्यूनतम कोटा, यानी कि 50% प्लस एक, जो 100 का कितना होता है 51, हमको कितने मिल गए भाई 55 मिल गए। इसका मतलब अब इस रेस में, इस सारी की सारी रेस में इस ए को विजयी घोषित कर दिया जाएगा और ये राष्ट्रपति बन जाएगा। तो भाई आखिरकार हो गया, ठीक है भाई। और ये सिस्टम तब तक, मैंने बोला ना, तब तक चलता रहता है भाई। अभी तो मैंने एग्जाम्पल के लिए 4 लिए थे, 10 लोग भी खड़े हो सकते हैं, तो जितने लोग भी खड़े होते हैं उससे कोई मतलब नहीं, तब तक नहीं जीतेगा जब तक 50% न्यूनतम कोटा उसको प्राप्त नहीं हो जाता है, ठीक है भाई। और यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में रियली में आज भारत में लगभग एक बार ऐसा हुआ है, जैसे बीबी गिरी जी जो भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने थे, उनकी उनकी जब मतगणना हुई तो पहली मतगणना में उन्हें 50% प्लस एक, यानी कि न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए उनके निर्वाचन की प्रक्रिया में द्वितीय चक्र की गणना करनी पड़ी थी। वो भारत के ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये इसी की बात याद रखिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।